हाथ जोड़ कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करिए, ऊपर वाला से जरूर डरिए। जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के जो काम करना चाहते हैं, ये हम सबको निर्देशित करते हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई भी ऐसा नेता होगा। 4 घंटा सोते हैं, जितना समय मिलता है सारा समय बिहार के, प्रदेश के तमाम वासियों के लिए लगे रहते हैं। कैसे उनका काम हो, विकास हो, सम्मान बढ़े बिहार। उस जमाने में जिसको हमारे लोगों ने नेता बनाया, आगे बढ़ाया, उस जमाने में आपको याद होगा जानवर घूमते थे उसमें, किसी भी जाति धर्म का बिलोंग करता हो, सबका वो सम्मान भी किए हैं। आयुष चिकित्सक नुसरत प्रवीण की नियुक्ति को लेकर अब झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर नुसरत प्रवीण झारखंड में आकर नौकरी करना चाहती हैं तो यहाँ पर किसी भी विभाग में वो यहाँ आकर नौकरी कर सकती हैं और उनकी सैलरी 3 लाख रुपए दी जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री जमा खान साहब हैं। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान आया है, 3 लाख ऑफर कर दिया आपने। कौन स्वास्थ्य मिनिस्टर? इरफान अंसारी, झारखंड के। देखिए, न मैं किसी आलोचक हूँ, न कुछ मैं आलोचना भी नहीं करना चाहता। हम लोग ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो नेता 24 घंटा, जो 4 घंटा सोते हैं, जितना समय मिलता है सारा समय बिहार के, प्रदेश के तमाम वासियों के लिए लगे रहते हैं। कैसे उनका काम हो, विकास हो, सम्मान बढ़े बिहार का। कोई क्या कर रहा है उधर मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, उनका अपना सोच होगा, जो भी बोल रहे हैं उधर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे नेता के बारे में आप मीडिया के साथी हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, नेता ने 2005 के बाद बिहार के तमाम वासियों, जो 14-15 करोड़ जनता यहाँ है, किसी भी जाति धर्म का बिलोंग करता हो, सबका वो सम्मान भी किए हैं और सम्मान के साथ साथ सबका विकास भी किए हैं और सौहार्द भाईचारा के साथ सब ख्याल रखे हैं। तो नेता ने, मैं ये भी कहूँगा, जो मैं तो बहुत कम दिन में उनके टच में आया, लेकिन मैंने नेता का भाव देखा कि प्रदेश के अंदर जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग से पता नहीं क्यों इतना प्यार करते हैं। ये सच्चाई है। अभी आप जाएंगे, बहुत लोग सुनेंगे, बहुत तरह की व्यंग बातें बोलेंगे, आलोचक होंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के जो काम करना चाहते हैं, ये हम सबको निर्देशित करते हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई भी ऐसा नेता होगा। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में उन्होंने 11-12 सीट दिया था। क्या चेयरमैन साहब? 11 सीट दिया था और हमारे समाज का दुर्भाग्य कहा जाएगा, 11 सीट में एक भी सीट चुनाव नहीं जीते थे। वो मंथन चिंतन करते रहे कि कैसे माइनॉरिटी समाज का काम होगा, उनका विकास होगा। और भी लोग थे, ऐसा नहीं था, हमारे और भी भाई थे, चुनाव जीते थे, उनको भी वो माइनॉरिटी मिनिस्टर बना सकते थे। लेकिन मुझे बुलाकर, वो जानते थे माइनॉरिटी समाज का ही बात, माइनॉरिटी के समाज का जब बच्चा आएगा, जिम्मेवारी लेगा, तो उनकी बात को समझ सकता है, दूसरा नहीं समझेगा। ये उम्मीद से उन्होंने लाकर मुझे यहाँ का नेतृत्व दिया, माइनॉरिटी का विभाग दिया हमको, और उन्होंने कहा बिहार में जो काम करना है माइनॉरिटी समाज के, आप काम करो। मैं बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, मेरे भाई, जिस तरह से नेता ने बिहार के अंदर काम किया हमारे समाज का। आपको याद होगा कब्रिस्तान का मामला हमारे समाज की आस्था का विषय होता है। हम सब लोग जाते हैं, जूता चप्पल उतार के जाते हैं, आस्था मेरा है, हम सबका आस्था होता है। उस जमाने में जिसको हमारे लोगों ने नेता बनाया, आगे बढ़ाया, उस जमाने में आपको याद होगा जानवर घूमते थे उसमें, मतलब कि कोई उसका न घेराबंदी था, न कोई रोक टोक था, यहाँ विवाद होता था, जानवर घूमते थे। उसको नेता ने देखा, मंथन चिंतन किया और कैबिनेट पास किया। 9,000 से ऊपर कब्रिस्तान घेराबंदी हुई माइनॉरिटी समाज का। वोट देता नहीं देता इसका वो फिर कभी नहीं करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आपने बात कही दिया, अंदर से मुझे दुख है जिस तरह से नौटंकी लोग कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा मदरसा का हालत क्या थी बिहार के अंदर, सब जानता है। मदरसा की हालत को नेता ने समझा। हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे वो आदर्श से जिसने उन्होंने काम किया है। उन्होंने मदरसा पे मंथन चिंतन किया, चिंतन करने के बाद में पैसे देने का काम किया, आधुनिक जितनी भी व्यवसाय होती है उन्हें कराया। और यही नहीं, वहाँ के टीचर का आपको याद होगा बेचारे के पास 1,500 महीना मिलता था, उसको उन्होंने ऐड कराकर 70,000, 80 तमाम टीचरों के बराबरी का पैसा देने का काम किया, नीतीश कुमार ने किया। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश को कि बिहार के अंदर पहला ही बिहार है देश के अंदर तेलंगाना के बाद, जो नेता ने मंथन चिंतन करने के बाद उनको लगा कि हमारे माइनॉरिटी समाज के बच्चे बच्चियाँ गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पाते, इनको मजबूत करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आवासीय विद्यालय मतलब नवोदय विद्यालय, बच्चियों के पढ़ने के लिए हर जिले में अरेंजमेंट किया, जिसका लागत 65 करोड़ से ऊपर होता है, नेता ने किया, जिसको मैं कई 22-23 स्वीकृत करा दिया हूँ, बन रहा है, जिले में बन रहा है, कहीं प्रदेश में नहीं है। अब जले जाइए अगल बगल,
हमारे नेता ने कहा नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए यूपीएससी बीपीएससी तैयारी कराओ। आप चले जाएँ हज भवन में, मैं तैयारी कराता हूँ, जो मुफ्त में तैयारी होता है और पूरी व्यवस्थाएं। टीचर हमारे आते हैं केरला से, देश में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ टीचर बुलाते हैं हम, और कोचिंग कराते हैं। नेता ने कराया, नीतीश कुमार ने कराया। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर व्यवस्था किया। आप जानते हैं कि महिला के लिए हमारे बच्चों को कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं आगे बढ़ जाए। देश में पहला नेता जनाब नीतीश कुमार जी हैं, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, जो ऐतिहासिक काम किया, आप देख सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नेता कोई ठीक टिप्पणी का, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी बेसिस पे चल रहे हैं, हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ कम से ऊपर वाले से जरूर डरें। जो नेता ने काम किया, जो विपक्ष के भी साथी हैं जो बोलते हैं, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि जमा कहाँ गए हों, मैं पक्ष का हूँ, पार्टी का हूँ, और हमारे विरोधी विपक्ष का साथी गया होगा तो हो सकता हमसे ज़्यादा वो नेताओं को सम्मान करके काम करने की बात की है। बिहार के अंदर हम लोग देखे हैं कि जो लोग हम लोग का विरोध करते हैं, जो लोग नेता का विरोध करते हैं हमारे, वो लोग भी अगर आते हैं तो नेता ऊंचा पीढ़ा देते हैं और काम करते हैं। और आज जो भी विकास हुआ है बिहार के अंदर, आप पता कर लीजिए, या पक्ष हो विपक्ष बराबर सबका विकास होता है। और ये बातें लोग जो कह रहे हैं उलूल जुलूल, इससे हमें खुद शर्म आ रही है। ऐसी बातें उन सबको नहीं करना चाहिए, ऐसे नेता के बारे में जिस नेता का भाव ही प्यार हो, उनका भाव ही दुलार हो, उनका भाव ही हमेशा सब बोल के चलने की बात हो। आपने देखा है उनके अंदर सादगी। अब मीडिया के साथी हैं, पहले आपको प्रणाम कर देते हैं, वो उनकी सादगी है। अब उम्र में कोई छोटा भी है, पहले हाथ उठाते हैं, उनकी एक सादगी है। जिस तरह से लोग कर रहा है मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है। ऐसा निभाव देखना चाहिए। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, तमाम तरह की हमारी बिटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, हमें लगता है प्यार हम देते हैं, दुलार देते हैं, फ़ोटो लेती हैं, तो हमारी बच्चियाँ हैं, बेटे मेरे भाव देखिए ना, भाव देखना चाहिए। उसी तरह जो हादसा जो दिखा रहा लोग, ऐसे लोगों से पक्ष के हो विपक्ष के हों, मैं हाथ जोड़ करना चाहता हूँ, किसी से ऐसा मत करिए, ऊपर वाला से जरूर डरिए। ड्रामा नाटक ठीक है, राजनीति होती है, हमारी आपकी लड़ाई होगी, हमारी आपकी पक्ष पक्ष लड़ाई होती रहेगी, लेकिन ऐसे करने से किसी भी गार्जियन के, कोई भी गार्जियन है उसके साथ अगर खिलवाड़ करिएगा तो मुझे नहीं लगता उसे कार्यकर्ता बर्दाश्त करेंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार का भाव देखा जाए, और जिस तरह से विपक्ष ने इसको बढ़ा चढ़ा कर कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, उसको बंद करना चाहिए। फिलहाल बने रहिए NBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं सुधेंदु रमन, पटना।